बेच रहा है, तो अब सब्जी बेच रहा है, तो अब जो है गुड़ बेच रहा है। हाँ, वो कहेगा फ़ायदा नहीं हो रहा, कि ख़राब वो निकला, ये किए, इसमें भी सफल नहीं हुए। तो वो व्यापार को बदल रहा है, लेकिन खुद को नहीं बदल रहा है। खुद की सोच वो खुद को नहीं बदल रहा है कि तुम्हारे में फॉल्ट था। तुम चाहे मोबाइल बेचोगे, चाहे तुम दाल बेचोगे, तुम तो वही हो बेचने वाले। तुम्हारे में फॉल्ट है, क्योंकि दाल बेचने वाले भी सफल हैं और मोबाइल बेचने वाले भी सफल हैं। बेचने का जो फार्मूला है, वो जो इकोनॉमिक्स है, वह जो है उसका तुम पालन नहीं कर रहे, इसलिए तुम फेल हो। और एक जगह नहीं, तुम कुछ भी बेचोगे फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम मूलतः अर्थशास्त्र के विज्ञान को नहीं समझे हो और तुम बेचने चल दिए हो। बात समझ में आ रही है ना? सही। जब हम उसके विज्ञान को नहीं समझेंगे, उसके रहस्य को नहीं समझेंगे और हम वो काम करने लगेंगे तो क्या होगा? हम फेल ही होंगे। हम सोचेंगे कि ये चावल का व्यापार सही नहीं है लगता है, इसलिए हम फेल हो गए। हाँ, हमको ये नहीं धारता, लोग बोलते हैं देहाती में नहीं धारता है। वो चावल को ही दोष दे रहा है, अपने को दोष नहीं दे रहा है कि हम इतने मूर्ख हैं कि हम नहीं बेच पा रहे हैं ढंग से। हाँ, चावल ही अगर गलत होता तो चावल बेचने वाले अन्य व्यापारी कैसे सफल हो? एक व्यापारी हमारे यहाँ बनारस में था, मैं आया अचानक से, उसको लॉस हो गया अपने यहाँ से व्हीकल फाइनेंस के बैंक से। तो आके बोलता है कि सर हम लोग EMI अभी इस महीने नहीं दे पाएंगे, 3-4 लोग हैं, हमारा आलू में बहुत नुकसान हो गया। हमने बोला क्यों नुकसान हो गया? तो बोल रहा है कि हम लोग 3-4 महीने तक रेट का वो करते रहे कि रेट आ जाए तो बेचें, और 3 महीने तक कोल्ड स्टोर में पड़ा रहा, खर्चे इतना हो गया, अब हमको वही पुराने रेट पे बेचना पड़ा। हमने कहा कि भाई अब 3 महीने जो तुमने कोल्ड स्टोर में रखा, उस समय तुमको 25 पैसा भी मिल रहा था पकड़ के, 5 पैसा भी मिल रहा था, तो 5 पैसे का मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का चक्कर जो लोभ होता है ना, लोभ। बिजनेस और जुआ में बहुत अंतर होता है। जुआ अधिकतम लाभ सोचता है और बिजनेसमैन सोचता है न्यूनतम लाभ में हम निकालें और हम उसकी स्पीड बढ़ा दें। लिक्विडिटी उसकी बढ़ा दें, रोटेट करें। वो रोटेट जितना ज़्यादा करेगा, स्पीड जो बढ़ाता है वो बिजनेसमैन होता है, जो कम फायदे में तुरंत बेच करके अपना वो कर लेता है। और जो जुआरी होता है वो सोचता है अरे इतना लेंगे लाभ की, इतना में क्यों बेचेंगे, जब हो जाएगा इतना दाम बढ़ जाएगा तब करेंगे। तो पता चला कि दाम घट गया और फिर वो हो गया। तो वैसे लोग क्या है कि अर्थशास्त्र का विज्ञान नहीं जानते हैं। तो जो अर्थशास्त्र का विज्ञान नहीं जानता है, जो जुआरी है, जो बिजनेसमैन नहीं है, तो वो तो मात खाएगा ही। और अधिकतर लोग जो है ना, सब जुआरी किस्म के लोग हैं, जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं बिना राज जाने हुए धन का। ये सोचते हैं कैसे धनवान बन जाए, तो ये धक्के खाते फिरते हैं, अपना घर की पूंजी कमाते रहते हैं। राइट। और बहुत एकाएक बहुत बड़ा बड़ा सेठ बन करके भी बैठना चाहते हैं। जब हम सीखे ही नहीं, हाँ, तो हम बहुत बड़ी पूंजी लगा देंगे तो इतना डुबा देंगे उसको कि हम फिर दोबारा के लायक भी नहीं रहेंगे कि हम दोबारा दुकान खोल सकें। ऐसे बहुत लोग बैठते हैं। ये कि बाप ने कमा दिया, पैसा मिल गया, मान लो कहीं किसी सरकारी नौकरी में था, एकाएक खूब फंड मिल गया, अब बेटा को एकाएक धंधा मल सेठ बना दिया, खूब पूंजी लाद दिया, बैठ गया, और उसको बेचने कुछ नहीं आता, धेला भर में। उसको आदमी की पहचान भी नहीं है, किसको उधार देना है किसको नहीं देना है, कुछ ना वो हिस्ट्री जानता है, ना इकोनॉमिक्स जानता है, ना कुछ नहीं जानता है वो। उसके पास खाली आपने पूंजी पकड़ा दिया, वो क्या करेगा? उससे तो सब लोग ठग के ले जाएंगे और अंत में वो पूंजी को जीरो कर देगा। जीरो भी शायद नहीं करेगा, उससे भी नीचे माइनस करा देगा कि कर्जा दे देगा, फिर उसको देना पड़ेगा। तुम्हारी तरफ के भाई राजीव जो है ना, राजीव जिसकी बात तुम कर रहे थे, उसी लड़के के पिताजी यहाँ पर काम करते थे, सीमेंट बेचते थे और बालू छड़ ये सब बेचते थे जुजकपुर। वो उनके बारे में कहते थे लोग, बड़ा बहुत बिजनेसमैन है, उनका खूब चलता है, रामविलास सिंह हो। हाँ। तो एक बार हमारे पास आए, वो दोपहर का समय था यहाँ पर, तो मैंने पूछा कि और इधर कैसे आए हैं? तो कहे कि इधर जो है ना हमारा तगादा है, कुछ लोग लिए हैं तो वो लेने आए हैं। तो मैंने कहा कि तगादा के लिए आप दुकान छोड़ करके इधर घूम रहे हैं, तो आपने इतना उधार क्यों दे दिया किसी को? तो महाराज जी इसमें देना पड़ता है, नहीं तो चलेगा नहीं। मैंने कहा इस तरह से फ्री में आप देंगे तब तो लेने वाले तो यहाँ ग्राहक तो बहुत हैं, आपकी बिक्री तो बहुत हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी बिक्री, एक ही दिन में सारा माल बेच देंगे आप दे देंगे लोगों को। तो क्या करें, बड़ा परेशान हैं। तो दोपहर में ही चक्कर लगाते हैं, दोपहर में बिक्री कम होती है, सांझ को और सुबह में होती है।
तो मैंने कहा कि आप अर्थशास्त्र के अभी विज्ञान को नहीं जाने। मैं तो आपके बारे में ये सुना था कि आप बहुत मतलब कि बढ़िया यहाँ पर वो कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि आप जो है अभी नहीं जाने हैं और आप अपनी पूंजी गंवा बैठेंगे। तो बड़ा एकदम उनका चेहरा उतर गया। तो खैर वो करते करते उनकी पूंजी टूटने शुरू हो गई। बीच में एक दो बार वो आए, उनकी पत्नी भी आई थी। फिर उनका लड़का एक आया तो उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है कि दुकान का हो गया, बाबूजी ज़मीन बेच करके। और फिर मैंने कहा कि एक तो फॉल्ट किया और डबल फॉल्ट किए। एक तो पूंजी गंवाए, अब फिर जो ज़मीन है उस ज़मीन को बेच के फिर उस ज़मीन से पूंजी बनाए, इसलिए कि जो लोग उधार लिए हैं वे हमको दे दें, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी तो वे लोग उधार नहीं देंगे, बंद भाग जाएंगे। भाई दुकानदार भाग गया तो पूंजी लेकर बैठ जाएंगे। और मकान ऐसी चीज़ है, जो मकान का जो मटेरियल है, ज़िंदगी में आदमी एक ही बार ना बनाता है, रोज़ रोज़ तो बनाता है। आपसे एक ही बार उसको ठगना है, उसके बाद तो फिर कभी भेंट देना नहीं है। आप दौड़ेंगे उधर, हो जाएगा उधर, घूमता रहेगा, आपको दर्शन ही नहीं देगा। और जब मिल जाएंगे तो फिर झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अब भाग रहे हैं, क्या है, हम देंगे ना, आज नहीं है पैसा, कल देंगे, ये तो बहाने बनाएंगे हजार तरह की का। तो वह जो है वो डबल फॉल्ट किया और फिर परिणाम क्या हुआ, फिर तो आत्महत्या करके मरा। यही ना परिणाम आया। और वो करना था, मैं उसी समय समझ लग गया था कि इस आदमी की गति बहुत खराब हो गई। गति पे ध्यान देना चाहिए। जब आपको सीखना चाहिए पहले। आप पूंजी लेकर के बैठ गए, उधार देना शुरू किए। आपने उस आदमी का अध्ययन किया जिसको आप दे रहे हैं, इस आदमी की कमाई क्या है, इस आदमी का इतिहास क्या है, इसका चरित्र क्या है। आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी जमीन नहीं, क्योंकि वही एक ग्राहक बन के आ गया, आपने उसको दे दिया। इस तरीके से देंगे तो व्यापार नहीं चलने वाला है। ये वे आदमी करते हैं जिसको कुछ भी नहीं मालूम है अर्थशास्त्र के विषय में, वो आदमी इसीलिए वो अपने घर की भी पूंजी गंवा बैठते हैं, अंत में जान भी गंवा बैठते हैं। बहुत लोग गाजीपुर में भी एक दो जान पहचान के हैं, उनकी मृत्यु हो गई इसी तरह उधार बांट कर। भाई अपना धन भी बांटता है, ध्यान भी देता है, आपको पहले उस आदमी की हिस्ट्री पूरी जाननी पड़ेगी। ऐसे आप उनको देखिए जो सफल बिजनेसमैन है, इसीलिए कहा जाता है ना, जो सफल बिजनेसमैन है उसके यहाँ जाकर के आप कुछ जाकर नौकरी कीजिए। बिजनेस करने के पहले सीखिए कि उसका तरीका क्या बढ़ेगा। जो भी सफल बिजनेसमैन होता है, जब भी कोई ग्राहक जाएगा ना, उसके विषय में हर चीज़ पता करता है। उसे वो आत्मीयता भी महसूस करता है कि मेरे बारे में इंटरेस्ट ले रहा, पूछ रहा है, और उससे सब पोल ले लेता है वो, ये क्या कमाता है, कहाँ नौकरी करता है, क्या है, इसका संबंध कैसे है। अगल बगल के लोगों के बात पूछ करके दूसरे लोगों से फिर उसका काउंटर उससे उसके बारे में पता करेगा। अगल बगल कौन कौन है, क्या किस गांव के हैं, तो दूसरे गांव के जो भी लोग जाएंगे उसे पता कर लेगा ना, हम कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो बता देगा, अरे वो तो एक नंबर का ठग है, वो तो सब धोखा देता है। तो तुरंत सजग ना हो जाएगा कि वो ये तो धोखा देने वाला, उसको दोबारा कभी उधार नहीं देगा, दोबारा क्या पहली बार भी नहीं देगा। और जो उधार देते हैं वो तो जितनी भी पूंजी है, जिस सामान को हम दे रहे हैं, मोबाइल हमारी 8,000 की है, मैंने इसे ख़रीदा है 8,000 में, मुझे इसे बेचना है 12,000 में, तो 8,000 में ख़रीदा है, तो मैं जब भी इसको दूंगा 8,000 में दूंगा, कम से कम में दूंगा। तो अगर रिस्क भी लूँगा तो 8 से नीचे, हाँ, कि 8 से नीचे नहीं जाऊँगा। हमारी जो खरीद है उससे नीचे तो मैं किसी हालत में नहीं जाऊँगा, चाहे सामने वाला कोई भी आ जाए। और अगर मैं इसको दे दिया 5,000 3,000 में, तो गया काम से, क्योंकि अब तो उसके ऊपर चला गया ना, अब तो गेंद उसके पाले में है। अब वो ईमानदारी उसकी है तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। हाँ, उसके पास पैसे हैं तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। तो वह ईमानदार है कि नहीं है, पैसा उसके पास है कि नहीं है, इसका पता मुझे पहले लगा लेना चाहिए, बाद में नहीं पता लगाना चाहिए। पहले पता लगा लेना चाहिए कि जिसको मैं देने जा रहा हूँ इसकी आय क्या है, इसकी जिम्मेवारियाँ कितनी हैं, और इसका इतिहास क्या रहा है। मुझे पहले पता लगा लेना चाहिए सामान देने के पहले। ये अच्छे दुकानदार की निशानी होती है। बिना पहले पता लगाए कोई भी आया XYZ दे दो इसको, तब तो उसके साथ पूंजी डूब जाएगी, अंत में मरेगा।
जब सारा कुछ पता लगा लेते हैं ना, उसके बावजूद भी ये स्टैटिस्टिक्स है कि तकरीबन 25% के आसपास फिर भी धोखा देते हैं लोग। जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं सब कुछ पता लगा लिए, उसके बाद भी 25% का आपको चांस रहता है कि 25% फिर भी धोखा होता है। तो 75% के मार्जिन से वो फिर वो चलता रहता है। वो दुकानदार पता लगाने के बाद भी इतने लोग जो होते हैं वो कर देते हैं, क्योंकि आपके पता लगाने में भी तो खोट हो सकता है, और दूसरा उसकी परिस्थिति भी ऐसी हो सकती है। आपने पता लगा लिया, सब कुछ किया, वो पता चला मर गया। कई कंडीशन होते हैं ना, वो मर गया, फिर आप क्या करोगे? सही बात। घर वाले बोल देंगे भाई हमको तो पता ही नहीं, हम नहीं जानते, या घर वाले कह दिए कि हम नहीं देते, जो उसने लिया हो गया, हम क्या जानते। अब कहाँ आप मुकदमा करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, तो आपका पैसा डूब जाएगा। आदमी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, जीव प्राणी है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बिजनेसमैन होता है जो हर संभावना को तलाश लेता है, उसके बाद निर्णय लेता है, अन्यथा उसकी बहुत दुर्गति होती है। रामविलास सिंह वाली दुर्गति हो जाएगी। और ऐसे बहुत बिजनेसमैन हैं, एक में सफल हैं तो उस चीज़ को छोड़ कर फिर दूसरे में कूद जाते हैं। हमारे जान पहचान के हैं एक दो ऐसे, और वैसे मात खा गए। मल्टीपल बिजनेस में एंटर किए, सफल हैं। मान लीजिए कि वो परोरा बो रहा है, परवल की खेती कर रहा है, उसमें सफल हो गया, खूब पैसा कमा लिया। जब तुम सफल हो रहे तो उसी को आगे बढ़ाओ। तुम अगर 10 बीघा बो रहे हो, सफल हो रहे हो, तो उसी को 50 बीघा बना लो, 100 बीघा बना लो। तब किराए पर तो खेत मिलते हैं, तो उसी को बढ़ाते जाओ, तो सफल हो। तो उसने क्या किया कि जिसमें उसका अनुभव है उसको उस पर भरोसा कम किया और नया प्रोजेक्ट शुरू किया। अमीर बनना और अमीर दिखना, एक दिखने की जो भीतर में जो हीन भावना होती है ना, वह उसको और डुबा देती है। हाँ, वो क्या करता है, तो गाड़ी के बिजनेस में उतर गया कि मतलब लोग कहें कि भाई इसके पास बहुत कार है ये। अब गाड़ी में इतना, जैसे ही कार आप खरीदते हैं आपकी पूंजी तो तुरंत ही वहाँ डाउन हो जाती है, इन्वेस्ट हो गया। और कार को आप खरीदे, शोरूम से निकाले, उसको बेचेंगे जैसे ही 1 मिनट के बाद, तो लोग उतने में गाड़ी नहीं बिकेगी। तो उसकी पूंजी डेली आपकी घट रही है। तो एक तो आपको उससे लड़ना है, दूसरा फिर उससे कमाना है, हाँ, जिसमें कि आपका अनुभव नहीं है। और उसको ऐसे ड्राइवर को दे देना है जिसके ऊपर पता नहीं आपको कितना भरोसा है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और वो कहाँ जाके गाड़ी को टक्कर मारेगा आपकी जान वहाँ अटकी रहेगी कि वो पता नहीं क्या कर दे। उनको पता चला गाड़ी में हेरोइन लेके बेच रहा है पुलिस पकड़ेगी आपको, मालिक हैं आप। रात की आपकी नींद नहीं आएगी तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, डॉक्टर को पैसे जाएंगे। तो आपने लाखों की पूंजी जो आपने इतने मेहनत से इतने वर्षों में कमाई थी, उसको एक ऐसे आदमी को सौंप दी जो कुछ भी कर सकता है, और आपके नियंत्रण में आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका बिजनेस डाउन जाएगा ना। ऊपर उठने की तो सोचिए नहीं। तो सारा इसका जो मुनाफा था वो सारा उसमें नुकसान में बदल गया। अंततः आदमी पुनः जो है आज से 20 वर्ष पहले जहाँ चला था वहीं पहुँच गया, उसे भी नीचे चला गया। तो सारी मेहनत इतनी उसकी बर्बाद गई कि नहीं गई? अब फिर शरीर में वो दम भी नहीं रहा कि फिर नए सिरे से कर सकते। फिर तो अब बेटे करेंगे, ये करेंगे, उसी भरोसे फिर बुढ़ापा काटेगा। तो जो थोड़ा बहुत जो डिसीजन होते हैं ना, महत्वपूर्ण डिसीजन, और जब पैसा आता है ना तो क्या होता है ना कि बुद्धि को थोड़ा सा खराब करता है। एक चीज़ पैसा मान लीजिए हम लोग कमा लिए, उसकी जो गर्मी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग, और जो बर्दाश्त करते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। जो ठंडा दिमाग रखेगा कितना भी पैसा आने पर ना, तो वो तो चला जाएगा। लेकिन माइंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, माइंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि देखो ये पैसा जो खर्च होता है उससे पता चलता है कि व्यक्ति का चरित्र क्या है, समझे। आय तो पता चल जाता है उसकी क्षमता क्या, प्रतिभा क्या है, उससे तो वो आय कर लेगा। लेकिन उस व्यक्ति का चरित्र क्या है उसके खर्च से पता चलता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र पता लगाना है तो सिर्फ यही पता लगाओ कि वहाँ पैसा कहाँ वो खर्च कर रहा है, तुम समझ जाओगे आदमी है कैसा। गलत आदमी होगा, दारू में खर्च करेगा, रंडीबाजी में खर्च करेगा, अयासी में दे दो, उड़ाएगा पुड़ाएगा,
समझ रहे हो, उसका हर इन्वेस्टमेंट जो है गलत जगह पर होगा, वो खर्च उसका। तो इन्वेस्टमेंट जब पैसा आता है तो खर्च जो है गलत जगह पर करने लगता है, जो इसका मतलब गलत आदमी है और वो बुरा फंसेगा।